हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं देवन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID श्री यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्त, हम लोग सुबह 9 बजे जुड़ते हैं जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ। और दोस्त, आज प्रैक्टिस सेट है 29। दोस्त, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग कर रहे होंगे हिस्ट्री, और उसमें भी दोस्त मेडिवल हिस्ट्री के प्रश्न। और कल का जो प्रैक्टिस सेट होगा दोस्त, उसमें हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के सारे प्रश्नों को कवर कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त? तो दोस्त, इसी के साथ ये आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उनको ही कर रहे हैं। दोस्त, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होंगे, क्योंकि ये किसी भी परीक्षा के लिए आप अगर कहें कि क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले किसी भी यह परीक्षा के लिए किसी परीक्षा के लिए उसके जो PYQ है उनको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्त, इस सीरीज में हम सभी आपको PYQ करा रहे हैं। ठीक है? तो दोस्त, शुरू करते हैं इसके साथ आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्त, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो दोस्त, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आप कहेंगे शाहजहां ने करवाया था। किसने दोस्त? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है? इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, उसको देखो दोस्त। यहाँ पे ये सवाल है कि महाराष्ट्र में अवस्थित मुरूद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? तो दोस्त, महाराष्ट्र में एक किला है जिसका नाम है जंजीरा किला। कौन सा दोस्त? जंजीरा किला। और ये पूरा किला जल से घिरा हुआ है। किससे दोस्त? जल से घिरा हुआ है। दक्षिण और पश्चिम भारत का एकमात्र ऐसा किला, पश्चिम भारत का एकमात्र ऐसा किला जो अजय था, अर्थात इसको किसी ने फतेह नहीं कर पाया, इसको किसी ने नहीं जीत पाया। इसका कारण क्या है दोस्त? आप ये किला देख रहे हो, ये किला समुद्र के भीतर है। कहाँ पे? ये दोस्त समुद्र पे एक टापू पर है। और इसकी जो नींव भरी हुई है, इस किला की नींव दोस्त 20 फीट नीचे तक, कितनी दोस्त? 20 फीट नीचे तक इसकी नींव भरी हुई है। उसके बाद इसकी जो दीवार है दोस्त, यहाँ से यहाँ तक की, तो दीवार की ऊंचाई 40 फीट की दोस्त दीवार है। और इसके चारों ओर जल भरा हुआ है। क्या दोस्त? जल भरा हुआ है। ये खारे समुद्र में है। किसमें दोस्त? ये खारे समुद्र में है। और खारा समुद्र होने के बाद भी इसमें एक झील है दोस्त। इसमें झील दिखाई नहीं दे रही। इसी किला में दोस्त एक झील है, और वो मीठे पानी की झील है। कौन सी दोस्त? मीठे पानी की झील है। अगर इसकी बात की जाए, ये है कहाँ दोस्त? आप कहोगे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। कहाँ दोस्त? रायगढ़ जिले में पड़ता है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में समुद्र में एक टापू पर स्थित है दोस्त। इसकी नींव 20 फीट है, इसकी दीवार 40 फीट है, ये चारों ओर जल से घिरा हुआ है। ये दोस्त पश्चिम भारत का एकमात्र ऐसा किला जिसको किसी ने फतेह नहीं कर पाया, अर्थात इस पर किसी ने विजय नहीं पा पाई। ठीक है दोस्त? ये है मुरूद जंजीरा किला। ठीक है? अगला सवाल दोस्त, जो पहले सवाल से रिलेटेड है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया? तो दोस्त, किसका किया गया था शाहजहां के द्वारा? जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, और किला ए कुहना मस्जिद दिल्ली। तो दोस्त, इसका किस किस का निर्माण किसने किया था, बताओ। तो दोस्त, किसका निर्माण कराया था? शाहजहां ने। तो अभी आपको बताया था जामा मस्जिद दिल्ली का। कौन सी दोस्त? जामा मस्जिद दिल्ली का। अच्छा, जो बादशाही मस्जिद लाहौर में, इसका निर्माण किसने कराया? तो दोस्त, आप बताएंगे इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने दोस्त? औरंगजेब। औरंगजेब। दोस्त, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा में है, इसका निर्माण करवाया था बाबर ने। किसने दोस्त? बाबर ने करवाया था। ठीक है? और जो किला एक होना है, ये दोस्त किसने करवाया था? तो आप इसकी कहेंगे जहांगीर ने। किसने दोस्त? जहांगीर ने करवाया था। ठीक है? अगला प्रश्न है, मक्का मस्जिद हैदराबाद किसके द्वारा संपूर्ण किया गया? तो दोस्त, मक्का मस्जिद हैदराबाद किसने पूरी कराई थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जहांगीर, कुतुब शाही या औरंगजेब? तो दोस्त, जो मक्का मस्जिद है, ये बनवाना शुरू किया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, लेकिन इसको पूरा किसने कराया? तो आप कहोगे औरंगजेब ने। किसने दोस्त? औरंगजेब ने। इसमें लगभग 8000 मिस्त्री, मिस्त्री मतलब जो राजगीर है ना, राजगीर 8000 राजगीर लगे। और लोग ये लगभग 77 वर्ष में, कितने वर्ष में? 77 वर्ष में ये मक्का मस्जिद बनकर के तैयार हुई थी।
77 वर्ष में बनकर तैयार हुई दोस्त। लगभग 8,000 राजगीर लोगों ने काम किया और औरंगजेब ने दोस्त इसे पूरा कराया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित स्मारक स्थानों का उनके सही स्थान के साथ मिलान कीजिए। तो दोस्त गोलकुंडा किला कहाँ पे, बुलंद दरवाजा, हुमायूं का मकबरा और रानी की बाग। तो दोस्त रानी की बाग कहाँ पे है, आप कहेंगे रानी की बाग पाटन, कहाँ पे दोस्त, पाटन गुजरात, ये गुजरात में। उसके बाद दोस्त हुमायूं का मकबरा, इसे दोस्त क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ मुगलाज, मतलब मुगलों का कब्रिस्तान। ये दोस्त कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में है। और बुलंद दरवाजा दोस्त ये फतेहपुर सीकरी यूपी, या फिर कहते हैं आगरा, क्या दोस्त, आगरा यूपी में है ना। उसके बाद गोलकुंडा किला दोस्त ये हैदराबाद और कहाँ पे है, तेलंगाना में। तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो दोस्त इसका सही हो जाएगा, आप कहोगे ABCD। बना लीजिए दोस्त बी, और कोई ऑप्शन भी नहीं है ऐसा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्त, तो आप कहेंगे ए हो जाएगा, ठीक है। ए। पहले का पी का ए, क्यू का बी, आर का सी और एस का डी, मतलब हो जाएगा। गोलकुंडा किला कहाँ है दोस्त, हैदराबाद तेलंगाना, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, रानी की बाग पाटन। अच्छा दोस्त इन्हें बनवाया किस किसने था, ये भी देख लो एक बार, वैसे बता दिए सारे। रानी की बाग, रानी की बाग दोस्त रानी उदयामती ने बनवाई थी, रानी उदयामती, ठीक है। हुमायूं का मकबरा दोस्त इसकी जो बेगम थी, हाजी बेगम, हाजी बेगम, या फिर बेगा बेगम के नाम से जाना जाता है। बुलंद दरवाजा दोस्त अकबर ने बनवाया था, अकबर ने। और दोस्त गोलकुंडा ये बनवाया था कुली कुतुब शाह ने, किसने, कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा किला बनवाया था, ठीक है दोस्त। आगे अगला सवाल है, गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में है, तो दोस्त अभी आपको बताया गोलकुंडा कहाँ पे, तो आपका हैदराबाद तेलंगाना, कहाँ पे दोस्त, हैदराबाद तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला सवाल है, सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो दोस्त आपसे पूछा गया कि निरंकारी आंदोलन, सवाल यह है कि निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो बाबा दयालदास, बाबा गुरमीत देव, श्री सोहन सिंह या बाबा बालक सिंह। तो दोस्त जो निरंकारी आंदोलन है इसके संस्थापक कौन है, तो आप कहोगे बाबा दयालदास। कौन है दोस्त, बाबा दयालदास। ये किससे संबंधित है, तो दोस्त जो सिख धर्म है गुरु नानक देव हुए, उनके पहले थे, और सबसे अंत गुरु गोविंद सिंह हुए। तो गुरु गोविंद सिंह की जो शिक्षा है उनको आगे फैलाने के लिए जो ये बनाया गया था संगठन, उस संगठन को ये क्या कहते हैं दोस्त, निरंकारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है, तो दोस्त विक्ट्री टावर सबसे ऊंचा कौन सा, फतेहपुर, विजय स्तंभ, कुतुब मीनार या झूलता मीनार। तो दोस्त सबसे ऊंचा अगर पूछा जाए तो आप कुतुब मीनार बताएंगे ना, लेकिन कुतुब मीनार नहीं है सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है फतेहपुर, फतेहपुर। और दोस्त ये कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे ये पंजाब में पड़ता है, कहाँ, पंजाब में। अब अगर ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा है तो इनकी ऊंचाई भी तो पता होनी चाहिए। तो दोस्त कुतुब मीनार की ऊंचाई 238 238 फीट, कितनी दोस्त, 238 फीट, या यूं कहें कि 72.5 मीटर, 72.5 मीटर। लेकिन दोस्त फतेहपुर की जो ऊंचाई है इसे आपको 328 328 फीट, कितनी दोस्त, 328 फीट ऊंचा है फतेहपुर। दोस्त ये फतेहपुर इसका नाम क्यों पड़ा, तो एक आपने नाम सुना होगा बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जो थे उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, मुगलों से लोहा लिया, मुगलों से यहाँ पे इसी स्थान पर फतेह की थी, और उसी स्थान को फतेह दुर्ग नाम से जाना जाता है, और उसी उन्हीं की याद में ये किला बनवाया गया था फतेहपुर, ठीक है दोस्त, इसलिए इसको कहते हैं फतेहपुर, और ये 328 फीट ऊंचा है। अगला सवाल ये, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर, भाई सवाल है दोस्त सैन्य का, ये जो सैन्य कमांडर थे बंदा बहादुर, ये दोस्त किसके थे, तो जो गुरु नानक देव है, गुरु नानक देव उनकी उनके ही तो अंश वंश में है ये। तो दोस्त ये सेना के कमांडर थे, तो ये कब शहीद हुए थे, इनकी शहीदी कब पूछी गई है, तो दोस्त ये हुए थे कब, तो आप कहेंगे 1716 में, 1716 में
ये शहीद हुए थे मुगलों से लड़ते लड़ते, ठीक है दोस्त। और इन्हीं की शहादत जो कहाँ पे दोस्त, फतेहपुर में है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तो दोस्त सिख धर्म के 5 तख्त बताए गए हैं, मतलब 5 स्थान बताए गए हैं, उनमें कौन शामिल नहीं है? तो श्री पटना साहिब, ये पटना में है, ये तो है दोस्त। दमदमा साहिब, तलवंडी साबो, भटिंडा, ये भी है दोस्त। उसके बाद श्री केशवगढ़, कौन सा दोस्त? केशवगढ़, ये साहिब ये कहाँ पे दोस्त? ये आनंदपुर में है, लेकिन है कौन सा नहीं? तो आप कहेंगे रकाबगंज नहीं है। और आपसे पूछा नहीं, तो ये सही वाले तो हो जाएंगे गलत, और यही आपका हो जाएगा सही। ये नहीं होगा दोस्त। चौथा आप लिख लो यहाँ पे, एक चौथा हो जाएगा दोस्त नांदेड़ वाला, नांदेड़ साहिब। और पांचवा दोस्त हो जाएगा, पांचवा कौन सा है दोस्त? पांचवा, पांचवा है अकाल तख्त, अकाल तख्त। तो दोस्त जो नांदेड़ साहिब है ना, इसको हम किस नाम से और जानते हैं? तो आप कहोगे इसे कहते हैं हुजूर तख्त। कौन सा? हुजूर तख्त या हजूर तख्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्त ये 5 साहिब है या 5 तख्त है, तख्त वो हो या फिर अकाल साहिब को या हुजूर साहिब को, तो दोस्त ये चाहे तख्त का या फिर साहिब को, दोनों ही ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है, किस गुरु के नियंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो दोस्त ये जो बना है अमृतसर, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, इसे हरमंदिर साहिब के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना किसने की? तो सूफी संत हजरत मियां मीर ने के द्वारा रखवाई थी, लेकिन रखवाई किसने थी? तो दोस्त आप कहोगे श्री गुरु अर्जुन देव। किसने दोस्त? गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव की हत्या दोस्त किसने करवाई थी? तो आप कहोगे किसने करवाई? जो फर्रुखसियर था, मुगल वंश का फर्रुखसियर था, उसने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्त 280 किससे संबंधित है? निजता, वित्त आयोग, शिक्षा या समानता? तो दोस्त वित्त आयोग किसमें है? आपको होगा आर्टिकल 280 में। दोस्त वित्त आयोग का इसका गठन कौन करता है? गठन राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। दोस्त ये कितने साल में किया जाता है? आप कहोगे इसका गठन 5 वर्षों में किया जाता है। और दोस्त जरूरत पड़ने पर इसका गठन 5 साल से पहले भी किया जाता है, ठीक है। समानता का अधिकार दोस्त कहां से कहां तक बताया था? समानता का अधिकार, तो आप कहोगे ये आर्टिकल 18, 19, तो 20, 21, 22, 23, 19 कहा गया भाई? 19 से 22 तक, कहा? तो 19 से 22 तक, ठीक है। ये चार आर्टिकल में है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार दोस्त, शिक्षा का अधिकार आप देखोगे तो आर्टिकल 21A में भी मिलेगा, 21 में भी मिलेगा और आर्टिकल 45 में भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन है? तो दोस्त अगर नए राज्यों का गठन हो रहा है, सीमाओं में फेरबदल हो रहा है, तो ये आपको आर्टिकल 3 में मिलेगा। किसमें दोस्त? आर्टिकल 3 में मिलेगा, ठीक है। तो नए राज्यों का गठन और सीमा में फेरबदल से कौन सा संबंध है? तो आप कहोगे आर्टिकल 3। यहाँ कंफ्यूजन होता है आर्टिकल 2 और 3 में। तो दोस्त जब भी सीमा के बाहर, मतलब भारत के बाहर से कोई राज्य मिलाया जाएगा, तब आप कहोगे आर्टिकल 3, ठीक है। लेकिन अगर भारत के अंदर के जो राज्य है उनकी सीमा में फेरबदल करोगे, जैसे भारत के किसी राज्य को तोड़कर कोई नया राज्य बनाना, उसकी सीमा में फेरबदल करना, तो दोस्त वो करेंगे आर्टिकल 2 से। और यह अधिकार किसको है? तो यह दोनों अधिकार संसद को प्राप्त है। किसे दोस्त? संसद को प्राप्त है। ये सब काम संसद ही कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 1 में दोस्त क्या है? तो आर्टिकल 1 में राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल बताया गया, ठीक है दोस्त। भाग 10 में दोस्त क्या है? तो भाग 10 में नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना। दोस्त भाग 2 में नागरिकता है, भाग 2 में क्या है? नागरिकता है।
और दोस्तों उसमें आर्टिकल कहां से कहां तक पढ़ते हैं, तो आपका वो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताए थे ना भाग 1, भाग 2, 3, 4, 4A, 5, यहां तक दोस्त आज देखते हैं। फिर से देखते हैं एक बार। तो दोस्त भाग 1 में क्या है, राज्य और उसका क्षेत्र, राज्य और उसका क्षेत्र। इसमें दोस्त कहां से कहां तक, तो आपका होगा आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक आएगा। ठीक है, भाग 2 में देखोगे तो नागरिकता आएगा, नागरिकता दोस्त इसमें आर्टिकल 5 से आर्टिकल कितने तक दोस्त, आपका होगा 11 तक आएगा, 5 से 11 तक। भाग 3 में दोस्त क्या आएगा, तो आप पाएंगे भाग 3 में क्या कहते हैं, मूल अधिकार, मूल अधिकार। तो दोस्त मूल अधिकार कहां से कहां तक, तो आप कहोगे आर्टिकल 12 से 35 तक आ जाएंगे, 12 से 35 तक। 4 में दोस्त क्या आएंगे, डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्त ये कहां से आएंगे, ये 36 से आर्टिकल 51 तक। दोस्त 4A में आएंगे मूल कर्तव्य, और दोस्त मूल कर्तव्य ये किसमें है, तो आपको आर्टिकल 51A में हो जाएगा। और दोस्त उसके बाद जो भाग 5 आएगा इसमें आएगा आपका संघ, और संघ में दोस्त कहां तक आएगा, तो आप पाओगे आर्टिकल 52 से 151 तक। कहां से, 52 से 151 तक, मतलब जैसे ही राष्ट्रपति शुरू होगा वो आर्टिकल 5 में बन जाएगा। और वैसे भी दोस्त संघ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट है ना, और संसद, ये दोस्त कहां पे पढ़ने को मिलेगा, ये दोस्त संघ में मिलेगा। राज्य में क्या क्या आएगा, तो राज्य में आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, विधानमंडल हो जाएगा, और दोस्त जो उच्च न्यायालय और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, तो दोस्त वो आप भाग 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 4 में मूल कर्तव्य, और दोस्त मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, आप कहोगे इनकी संख्या वर्तमान में 11 है, लेकिन जब ये जोड़े गए 10 दोस्त, ये कितने थे, तो आप कहोगे 10 थे। 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, डीपीएसपी दोस्त ये 36 से 51 तक है, ये भाग 4 में है। मूल अधिकार संख्या कितनी है दोस्त, आप कहेंगे मूल अधिकार कितने हैं, 6 है। पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के उसे दोस्त किसमें बना दिया है, उसे कानूनी अधिकार बना दिया, आर्टिकल 300A में रख दिया। ठीक है, तो ये 12 से 35 तक है। नागरिकता में दोस्त आर्टिकल 5 से 6 तक है ना, 5 से 11 तक। तो एक जो 5 है उसमें 5 है, 6 है, 7 में बताया गया दोस्त पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता, नागरिकता का बना रहना। और दोस्तों उसमें बताया गया है कि नागरिकता कितने तरह से ली जा सकती है और नागरिकता कितने प्रकार से त्यागी जा सकती है, वो सब आर्टिकल 5 से 11 तक आपको मिलेगा। ठीक है, और दोस्त भाग एक में आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ेंगे, और उसमें राज्य और उसके जो क्षेत्र है उनसे संबंधित चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर कौन सा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आर्टिकल 3। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है, तो दोस्त सेल का उदाहरण कौन सा नहीं है, एस्फॉल्ट, शिफ्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। दोस्त ये भी सेल है, ये भी सेल है, और ये भी सेल है। सेल कौन सा नहीं है, एस्फॉल्ट सेल नहीं है। दोस्त अगर सेल मतलब चट्टान, चट्टान की अगर बात की जाए तो दोस्त चट्टान उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो चट्टान दोस्त उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। कितने, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, तो दोस्त एक तो होती है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। एक दोस्त होती है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और दोस्त एक होती है कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। तो इनमें अंतर क्या है, तो दोस्त जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो दोस्त ज्वालामुखी या लावा से मिलकर बनी होती है। आग्नेय चट्टान क्या होती है दोस्त, ज्वालामुखी या लावा से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, अवसादी चट्टानें कौन सी होती हैं दोस्त, जैसे नदियां हैं, पहाड़ है, समुद्र है, तो नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, उनको काटती हैं, बीच में जो भी चीज मिलती है उसे काटती हुई ले जाती है और समुद्र में बहा देती है। तो दोस्त धीरे धीरे क्या होता है, वो अवसाद इकट्ठा हो जाता है, और उस अवसाद से बनी जो चीजें हैं, जो चट्टान है, उन्हें दोस्त अवसादी चट्टान कहते हैं। कायांतरित चट्टान कौन सी है दोस्त, जो कभी पहले आग्नेय या अवसादी चट्टानें थी, उनमें धीरे धीरे उनका रूप परिवर्तित हो गया, तो उन्हें कायांतरित चट्टान कहते हैं, या इन्हीं को रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्त अगर चट्टान की बात करें कि चट्टान होती क्या है, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह जो कठोर होती है, जिससे पृथ्वी के भूपर्वटी का निर्माण हुआ, उसको चट्टान कहते हैं। तो ये हो गया चट्टान के बारे में। ठीक है, आगे प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्त सरदार सरोवर बांध जो ये है, ये कहाँ है? तो दोस्त सरदार सरोवर बांध ये जो परियोजना है, ये आप शुरू करेंगे कहां से दोस्त? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के ऊपर जाएंगे एमपी, और एमपी के ऊपर जाएंगे दोस्त गुजरात, और गुजरात के ऊपर जाएंगे दोस्त राजस्थान। तो ये 4 स्टेट में फैला हुआ है। ये 4 स्टेट में फैला हुआ है। कौन सा दोस्त? ये सरदार सरोवर बांध परियोजना। ठीक है, अच्छा ये दोस्त बना कहाँ है? तो आप कहोगे ये नर्मदा नदी पर बना है। और नर्मदा नदी पर दोस्त कहाँ पे? ये गुजरात में बना है। कहाँ पे? गुजरात में बना है। ठीक है, इन चारों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्योत्सव नृत्य है? तो दोस्त कौन सा बंगाल का, कहाँ का दोस्त? एमपी का है। तो आपको कल बताया था जवारा, मटकी, गड़लिया। तो दोस्त यहाँ पे आपको क्या मिल गया? जवारा मिल गया। कौन सा दोस्त? जवारा। अब ये धालो या छालो ये दोस्त कहाँ का? ये आपको हरियाणा में होता है ना। और मारूनी दोस्त कहाँ का? ये आपको गोवा का। कहाँ का दोस्त? गोवा का मिल जाएगा। ठीक है, अगला है रे चुंगमा, घाटो, किवे और चिमू। दोस्त ये किसकी नृत्य शैलियां हैं? तो आप ये किसकी बताओ दोस्त? रे चुंगमा, घाटो, किवे, चिमू ये दोस्त सिक्किम की है। कहाँ की दोस्त? सिक्किम की। अच्छा मणिपुर की कौन सी है? दोस्त मणिपुर की चोलोम। कौन सी दोस्त? चोलोम। ये कहाँ की है दोस्त? आप कहोगे मणिपुर की है। गोवा की दोस्त कौन सी है? खोल, ढकनी, टोन्या मेल, ठीक है, जागोर, घोड़े, मोदनी। ये दोस्त कहाँ की है? ये सारी की सारी नृत्य शैलियां कहाँ की दोस्त? गोवा की मिल जाएंगी। खोल, ढकनी, टोन्या मेल, जागोर, घोड़े मोदनी। और यहाँ पे दोस्त वहां एक मांडवी नदी बहती है, उससे याद कर लो, मांडो या मांडी। ठीक है, ये सब दोस्त गोवा की नृत्य शैलियां हो जाएगी। अगला, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल के लंबवत हो, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो। दोस्त कल भी सवाल यही था, लेकिन ऑप्शन कल अलग थे, है ना। पिछली कक्षा में दोस्त क्या था? सवाल तो यही था, लेकिन ऑप्शन अलग थे। लेकिन आज ऑप्शन दूसरे हैं। दोस्त कार्य धनात्मक कब होगा? ये एक बॉक्स है दोस्त। अगर आप इस पर बल लगा रहे हैं, इस पर आप बल लगा रहे हैं, ठीक है, आप अगर इस पर बल लगा रहे हैं, तो अगर ये बल की दिशा में, आप इस दिशा में बल लगा रहे हैं और इसी दिशा में ये बॉक्स थोड़ा सा बढ़ जाए, तो कार्य धनात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्त? धनात्मक। क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? तो आपको W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है दोस्त, यहाँ कहीं कहीं आपको F इंटू डी भी मिलेगा, F इंटू डी फॉर डिस्प्लेसमेंट भी, है ना। तो दोस्त ये भी आपको फॉर्मूला मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, F इंटू डी कॉस थीटा भी हो जाएगा W बराबर। तो आप ये एक बात बताइए, आपने जिस दिशा में बल लगाया, आपने कहा कि हम 10 न्यूटन का बल लगाए, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया दोस्त? आपने कहा कि 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया बल की दिशा में। कौन सी दिशा में? बल की दिशा में। तो दोस्त कार्य धनात्मक आएगा, कितना? 10 पंजे 50 जूल, 50 जूल। ठीक है, यहाँ पे थीटा से अभी कोई मतलब नहीं है। तो दोस्त 50 जूल अगर बल की दिशा में हो जाए तो, अगर बल के विपरीत आपने बल इधर लगाया था और दोस्त ये बॉक्स पीछे की ओर आ जाए, तो ये बल की विपरीत दिशा में आ गया। जैसे ये लिखा विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो, तो दोस्त कार्य ऋणात्मक होगा। कार्य कैसा होगा? कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, अच्छा आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता दोस्त। अगर कोई विस्थापन नहीं होता तो कार्य शून्य हो जाएगा, कार्य शून्य होगा। जैसे आप इस बॉक्स में बल लगा रहे हो और ये बॉक्स ना तो इधर बढ़ता है ना इधर बढ़ता है, तो फिजिक्स क्या कहती है कि कार्य तभी होगा आपने जिस दिशा में बल लगाया है, तो वहां से उस वस्तु का हिलना, मतलब वहां से कुछ थोड़ा सा इधर उधर होना चाहिए। अब जैसे अगर आपने इस पे बल लगाया, हमने कहा आपने इस पे 50 न्यूटन का बल लगा दिया, लेकिन क्या हुआ? अगर इस बॉक्स को हटा नहीं पाए, मतलब विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया? 0।
और दोस्त अगर आप इसमें 50 न्यूटन का बल लगाए हो तो 50 का गुणा 0 में करोगे तो कार्य तो 0 ही हो जाएगा। तो फिजिक्स क्या कहते हैं दोस्त, कार्य तभी होगा जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो और उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, मतलब वहां विस्थापन की स्थिति उत्पन्न होती है तब। ठीक है, तो दोस्त अगर आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता तो कार्य शून्य हो जाएगा। अच्छा, विस्थापन बल के लंबवत होता है तो दोस्त अगर लंबवत होता है तब भी कार्य शून्य होगा। जैसे आपने, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने यहाँ से कोई एक भारी भरकम सामान उठाया और अपने कंधे पर यहाँ रख लिया है, तो दोस्त ये कैसे हो गया, लंबवत हो गया, लंबवत। लेकिन यहाँ कोई कार्य तो नहीं हुआ ना, क्योंकि लंबवत होने का मतलब क्या होगा, जैसे ही आप लंबवत पे पहुंचे तो 90 डिग्री बन गया। जैसे दोस्त 90 डिग्री बनेगा तो cos थीटा लोगे, तो cos थीटा मतलब थीटा की जगह 90 लोगे, और cos 90 का मान होता है दोस्त 0। cos 90 का मान क्या होता है, 0। और जैसे ही cos थीटा की जगह 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कार्य क्या होगा, तो आप कहोगे यहाँ भी कार्य क्या हो जाएगा दोस्त, कार्य शून्य होगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा, कार्य धनात्मक कब होगा, तो दोस्त बल की दिशा में विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल, निम्न में से किस मामले में कार्य कोई कार्य नहीं होता। दोस्त यहाँ कोई कार्य ना होने का मतलब क्या, कार्य शून्य कब होगा। अच्छा ये बताओ, पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, तो दोस्त पानी अगर कुएं से ऊपर आ गया, कुएं से ऊपर आ गया तो पानी अपनी जगह से हटा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हटा, तो यहाँ तो कार्य हो गया। सुमन एक पुल में तैर रही है, तो दोस्त सुमन अगर एक पुल में तैर रही है तो वो अगर यहाँ तैर रही थी तो यहाँ से यहाँ तक तो जाएगी ना, तो यहाँ भी कार्य हो गया। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो दोस्त इंजन द्वारा कार्य किया जा रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन यहाँ लिखा है एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर जा रहा है, तो दोस्त अगर गधा ने वजन पीठ पर रख लिया तो दोस्त वजन रखा ही तो रहेगा, गधे की पीठ पर ना तो वजन इधर हो रहा है ना इधर हो रहा है, चल तो केवल गधा रहा है ना। तो आप कहेंगे इसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो जमीन से उठ के वजन गधे की पीठ पर रख गया और यहाँ दोस्त लंबवत हो गया, और 90 लंबवत में आपको अभी बताया 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये होगा दोस्त cos 90, और cos 90 जैसे हो जाएगा तो दोस्त cos 90 को रखोगे 0, तो W बराबर F इंटू एस इंटू cos 90 मतलब 0, और 0 का किसी में भी गुणा करोगे तो हो जाएगा 0। तो दोस्त एक गधा अगर अपनी पीठ पर वजन लेकर जा रहा है तब वहां कोई भी कार्य नहीं हो रहा होगा। ठीक है दोस्त, तो दोस्त इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है, तो दोस्त कौन सी अधातु है जो कक्षीय ताप पर तरल होती है, दोस्त पारा धातु है। ये क्या है, धातु है। ये दोस्त ये भी तरल होती है लेकिन ये धातु है। लेकिन अधातु पूछा तो दोस्त आप क्या बताएं, ब्रोमीन। कौन से दोस्त, ब्रोमीन। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर दोस्त कितना होता है, तो आप कहोगे 35। कितना, 35 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और दोस्त ये अधातु कक्षीय ताप पर कैसे होती है, तरल होती है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा दोस्त यहाँ पे एक चीज और बताएं, तो अधातु है ना, अधातु, तो अधातु के जो होती है उनके जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्लीय। और दोस्त जो धातुएं हैं वो, तो दोस्त धातुएं क्षारीय, इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं दोस्त, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, इनके अम्लीय हो गए और इनके धातुओं के क्षारीय ऑक्साइड हो गए। ठीक है, अगला है, डैश एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। दोस्त वही प्रश्न है, बस दूसरी तरह से पूछा गया है। एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में, तो आप बताएंगे दोस्त ब्रोमीन। कौन सी, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में हो जाएगी। अगला, निम्न में से कौन से उत्सर्जित उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं, तो दोस्त पुराने जाइलम में कौन से संग्रहित होते हैं, आप कहेंगे रोल, साइट्रिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड या मॉर्फिन। तो दोस्त पुराने वाले जो होते हैं वो कौन से होते हैं, रोल होते हैं। दोस्त कौन से, पुराने जाइलम में कौन से उत्सर्जित पदार्थ इकट्ठे होंगे, तो आप कहेंगे रोल होंगे। और दोस्त जो ये होते हैं ना पुराने जाइलम, इसमें होता क्या है, जैसे दोस्त गोंद हो गया, गोंद, तो गोंद बनता है ना, ये पुराने जाइलम से ही बनता है ना। और दोस्त जो जाइलम होता है, जाइलम का काम क्या होता है, तो आप कहेंगे पूरे पौधे में जल को पहुंचाना, जा से जाइलम और जा से जल, याद रखना। आधुनिक प्रिंटर की गति या स्पीड की गणना करने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो दोस्त प्रिंटर की गति को पीपीएम में मापते हैं। किसमें, पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या है दोस्त, आप कहेंगे पेजेस पर मिनट। तो दोस्त पेजेस पर मिनट में आधुनिक जो प्रिंटर है उनकी गति को मापा जाता है, मतलब 1 मिनट में कितने पेजों को प्रिंट कर पा रहा है प्रिंटर। ठीक है, तो ये किसी भी प्रिंटर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है,
चालनी पट्टिकाएं में पाई जाती हैं। तो दोस्त चालनी पट्टिकाएं किसमें पाई जाती है? फ्लोएम नली कोशिका में, फ्लोएम सहचर कोशिका, सहचर नहीं दोस्त, तंतु, तंतु नहीं, पैरेन्काइमा नहीं, फ्लोएम नली कोशिका में चालनी पट्टिकाएं पाई जाती है। ठीक है दोस्त, फ्लोएम। अब दोस्त फ्लोएम का काम क्या है? तो आप कहोगे ये जो पौधे हैं उसके सभी भागों में फूड पहुंचाना, फूड पहुंचाना। तो ऐसे कैसे याद रखो? फा से फूड, फा से फ्लोएम, जा से जल, जा से जाइलम। ठीक है, जल कौन पहुंचाएगा दोस्त? जाइलम। और फा से फूड, फा से फ्लोएम, फ्लोएम क्या करेगा? फूड को पौधे के सभी भागों में पहुंचा रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल है, संघाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानीय प्रजाति? तो दोस्त संघाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं? संघाई हिरण मणिपुर में पाए जाते हैं। और दोस्त मणिपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप कहोगे केवल लामजाओ, केवल या केईबुल नाम से भी जानते हैं, लामजाओ। दोस्त ये लोकटक झील में है कहाँ? तो आप कहोगे लोकटक झील। और एकमात्र तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा दोस्त? मणिपुर। ठीक है, तो ये थे आज के 25 प्रश्न। तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्त चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।